जिद नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में एक डर समाया था जिसका वजह से हम ऐसा कह रहे हैं। आपके मन में जो विचार आया कीजिए। हम टुनटुन सिंह के घर जा रहे हैं। पिंटू जी कब आएंगे? वो कहा है ना, सारा तैयारी हो गया है, बस उन्हीं का इंतजार है। पिंटू, पिंटू, तिलक का समय हो गया है, सब लोग आ गए हैं, आ जाओ। हम ये शादी नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे। वो कहा है ना, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि तनी भावुक हो गए पिंटू सिंह जी। हाँ? कोई बात नहीं, हम बुला कर लाते हैं। विद्यापति जी, यहाँ क्या करने आए आप? गंगा भाभी, हम पिंटू जी के लिए कृष्णा का रिश्ता लेकर आए। भाभी जी, हम सब जानते हैं परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं और हमें लगता है कि इस समय हम सबको अपना अहम छोड़कर भावना और समझदारी से काम लेना चाहिए। ये बात सिर्फ एक या दो लोगों के बीच का नहीं है, इससे 3 लोगों का, 3 परिवारों का भविष्य जुड़ा है। पिंटू जी पिंकी के साथ खुश नहीं रह सकते। वो कहे कि कृष्णा और पिंटू जी एक दूसरे को प्रेम करते। बस विद्यापति जी, चाचा, इस समय आपका यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। रुक जाइए विद्या चाचा। कृष्णा और पिंटू जी एक दूसरे को प्रेम करते। बस विद्यापति जी, आपका हिम्मत कैसा हुआ तिलक के बीच ये सब नाटक करने का? बेटी का प्रपंच तो देख ही रहे थे, बाकी हमको आपसे थोड़ा उम्मीद था, लेकिन ये सब देखने के बाद अब पता चल रहा है बेटी का सारा गुण बाप से आया है। काहे हमरा बेटा पिंटू का जिंदगी बर्बाद करने पर तुले है? सालों की एहसान का ही फल दे रहे आप। बस विद्यापति जी,
सारा रिश्ता तोड़कर अब नया रिश्ता जोड़ने आए आप। अब इस विषय के बारे में हम कौनो बात नहीं करना चाहते। डायन भी साथ घर छोड़ के बाढ़ करती है और हमारे जेठ जी हमारी पिंकी का जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। बबलू, इनसे कह दो यहां से चले जाए। आज हमारा बेटा का तिलक है। आज कौनो अशुभ बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाचा, इस समय आपका यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। रुक जाइए विद्या चाचा। हमको पूरा यकीन था कि आप जरूर आएंगे। हम आप ही का राह देख रहे थे। ये कैसा बात कर रहे हैं पिंटू जी आप? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम पिंकी के साथ कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हम पिंकी से नहीं, कृष्णा से शादी करेंगे। तुम्हारा और वो लड़की कृष्णा का शादी हमारा लाश के ऊपर ही होगा। माँ, ये क्या है विद्यापति? हमरा बेटा के तिलक में आकर ये नौटंकी करने का क्या मतलब है? अरे तुमरा वो बेटी के कारण हमरा पिंटू सिंह का ब्याह का प्रदर्शन ही लग गया है। छी भैया, अपना भतीजी के तिलक का कोई ऐसे सत्यानाश करता है? इतना दुष्काल मिलने के बाद भी तनियों से सड़ा में तो चले जाना चाहिए। विद्या चाचा, आपके लिए और हम सब के लिए यही अच्छा होगा कि अभी आप यहां से चले जाइए। माँ दरवाजा खोलिए। माँ दरवाजा खोलिए, हमको आपसे बात करना है। माँ ऐसे दरवाजा बंद करने से क्या होगा? खोलो ना दरवाजा। माँ दरवाजा खोलो। माँ खोलो ना दरवाजा। अरे क्या हो रहा है? शांत हो जाइए। क्या बात है? हटिए। ओ गंगा देवी, दरवाजा खोलिए भाई, हमको आपसे बात करना है। अरे गंगा देवी, हम आपके पति हैं, आपके सुहाग। आप हमारा बात नहीं टाल सकते। अब दरवाजा खोलिए तो खोलिए। गंगा देवी, ये सब क्या हो रहा है? तो आप भी हमको दोषी ठहराने आए हैं यहाँ? ये सब जो हो रहा है इसमें भी हमारा ही दोष है। अरे हम आपको दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, हम आपको होश से काम करने के लिए कह रहे हैं। ये निर्जल उपवास और जान का धमकी देने से क्या होगा? तो क्या करें हम?
याद है आपको पिंटू सिंह यहाँ बैठकर हमसे क्या कहा था? छोटी बहू हमरी पसंद की आएगी, हमरा आशीर्वाद से। और ये सब क्या हो रहा है? रट लगा कर रखा है, कृष्णा से ही शादी करूंगा, कृष्णा से ही शादी करूंगा। अब हम पिंटू सिंह का दिमाग कैसे फेरे? कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। गंगा देवी, गंगा देवी, आपको याद है जब अपना पिंटू छोटा सा था और आप नैहर चली जाती थी उसको यहाँ पढ़ाई के लिए छोड़कर, तो उसका क्या हालत होता था, याद है आपको? अरे आपके बगैर रह नहीं पाता था, हमको आपका पीछे भागे भागे उसको लेकर आना पड़ता था। वो सब तो ठीक है, अब इस वक्त आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए गंगा देवी, पिंटू सिंह को सही रास्ता पर लाने के लिए कुछ दिनों के लिए आपको अपना नैहर चले जाना चाहिए। क्या? हाँ गंगा देवी, घर में हमरा बात का कौनो महत्व नहीं, तो हमरा यहाँ रहना भी ठीक नहीं है। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। माँ, अरे अरे आप ही क्या फैसला कर लिया गंगा देवी? अरे गंगा देवी, ओ गंगा देवी, माँ रुक जाइए, माँ प्लीज रुक जाइए। माँ, माँ हमारा बात सुनो, माँ प्लीज। अरे गंगा माँ रुक देवी, जाइए। अरे क्या जिद पकड़ लिए हो भाई? रुक जाओ माँ, ऐसा क्यों कर रही हो? माँ, ऐसा करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। माँ, हम आपके आगे हाथ जोड़ते, हमारा बात सुन लीजिए। भैया जी, हमारी बेटी के तिलक का क्या होगा? यहाँ तो सब गड़बड़ चल रहा है। अरे यहाँ हमारा धर्मपत्नी घर छोड़ के जा रही है और तुमको अपना तिलक का पड़ा। अरे गजब। अब बिहारी, अभी आप लोग जाइए यहाँ से, ये तिलक बिलक सब कैंसिल हो गया। अरे अरे जाओ ना। चलिए जाइए। कमाल है। शंभू, सामान गाड़ी में रखो। माँ, 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 हमको छोड़ के मत जाओ माँ। माँ, हमको छोड़ के मत जाओ माँ, माँ मत जाओ। चलो। माँ मत जाओ, माँ, माँ मत जाओ, माँ हमको छोड़ के मत जाइए माँ, माँ, माँ हमारा बात, माँ, माँ हमको, माँ। अरे आपको अपना माँ के पीछे जाने का जरूरत नहीं है पिंटू सिंह। आप तो बस शादी कर लीजिए कृष्णा राज के साथ। भैया, ये देखिए हमारे आदरणीय भैया, जरा रुकिए। अरे हमारा बेटी का जिंदगी बर्बाद कर दिया ना आपने, आपकी बेटी ने। यारी, हम जो कुछ भी फैसला लिए वो बहुत सोच समझ के लिए। अब छोड़ो, ये बात को यहीं खत्म करते हैं। हमरा इज्जत, हमारे पिड़की की जिंदगी का पूरा खुशी खत्म कर दिया और हम बात खत्म करें। अरे अगर ऐसा भाई पटीदार हो तो दुश्मन का क्या जरूरत है? अब पड़ गया ना आपके कलेजे को ठंडक। चलिए देहाती जी, हमसे तो यहाँ 1 मिनट खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। चलिए आइए।
हाँ पिंटू सिंह, अब एक ही रास्ता बचा। आप वो कृष्णा राज से शादी कर लीजिए। वो लड़की हमको कहीं का नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी अम्मा को फिर से जेल भिजवा देगी। ऐसा हो उससे तो अच्छा है कि आप उससे शादी कर लीजिए। बाबूजी, आप कृष्णा को गलत समझ रहे हैं। वो ऐसा कभी नहीं करेगी और ऐसा शादी हमको नहीं करना। आप पिंटू सिंह, आपको बजरंग बली का सौगंध, आपको अपना अम्मा का सौगंध, अपना ऐसा भागा बाप का सौगंध। अगर आप ये शादी नहीं करेंगे तो हम दोनों मर जाएंगे बस। बाबूजी चुप हो जाइए। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? तो फिर क्या कहें? अच्छा चलिए हम चुप हो जाते हैं, मगर इसके लिए हमारा एक शर्त है। आप वो कृष्णा से शादी कर लीजिए। बाबूजी आप ये सब क्या कह रहे हैं? और माँ को क्या जवाब देगी? कितना नाराज होके वो गई है यहाँ से। अरे वो हमारी पत्नी है, आप उनका चिंता मत कीजिए, हम उनको मना लेंगे। अरे एक बार शादी हो जाएगा तो कितना दिन रूठी रहेंगी? पिंटू सिंह, सोचने विचारने का समय नहीं है, फैसला हो चुका है। आप एक काम कीजिए, पंडित जी को लीजिए और कृष्णा राज के घर जाइए। पर अरे विद्यापति और उसका परिवार राजी है, यहाँ हम सब राजी हैं, और आपकी अम्मा को भी राजी कर लिया जाएगा। चलिए जाइए, अब कुछ मत कहिए, जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए। आपको हमारा सौगंध है बस। अरे अब क्या सोच रहे हैं पिंटू सिंह? बाप हैं हम आपके, और अपना बेटा का भलाई किस में है? अब हम उस समझ गए, पर आपका प्यार के आगे वो नाराजगी एकदम फीका पड़ गया। देखिए समय बहुत कम है। बजरंग बली तोड़ हमरा दुश्मन का नली। अरे हम इस शादी के लिए राजी हो गए। का है टुनटुन सिंह का इस शादी के लिए राजी होने के पीछे मकसद का है, राज का है। ये टुनटुन सिंह खुद बताएंगे बिहारी बाबू को। अरे गजब। पिंटू और कृष्णा का शादी का तैयारी तो शुरू हो जाने दीजिए। विद्या उसका परिवार को खूब धूमधाम से तैयारी शुरू करने दीजिए। उसके बाद हम पिंटू सिंह को मड़वा से उठा लेंगे। हम बोले थे आप लोगों से कि वहां तिलक लेकर मत जाइए। कितना बार हर बार बस हम बेइज्जत हुए, और ये सब हुआ आप लोग के कारण। अरे शांति रखो बेटा। अरे तुम्हारा ये गुस्सा शांत करने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। हम पिंटू सिंह और कृष्णा का शादी पर अपना रजामंदी का मोहर लगा दिए। कैसा बात कर रहे हैं भैया जी? ये हमारा बिटिया के साथ दूसरी बार हो रहा है। हम तो बर्बाद हो जाएंगे, समाज में हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। शांति, बात को पूरा समझिए बिहारी। हम इस शादी के लिए राजी हुए हैं ताकि पिंकी के साथ जो अन्याय हुआ है का बदला ले सके। कैसे? अभी बताते हैं।
पिंटू और कृष्णा का शादी का तैयारी तो शुरू हो जाने दीजिए। विद्या उसका परिवार को खूब धूमधाम से तैयारी शुरू करने दीजिए। उसके बाद एकदम समय पर बिल्कुल पिंकी बिटिया की शादी के जैसा हम पिंटू सिंह को मड़वा से उठा लेंगे। तो वीडियो मैडम का इज्जत का धज्जी उड़ जाएगा।